अमेरिकी हुकूमत और सदर डोनाल्ड ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस ईरान को कमजोर किया जाए। सिर्फ ये सदर डोनाल्ड ट्रंप तक महदूद नहीं बल्कि इसराइल भी भरपूर हमायत कर रहा है कि ईरान को कमजोर किया जाए। लेकिन जो आगे ईरान है वो कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि यूरोपीय मुमालिक तमाम जो है इसके दुश्मन बन चुके हैं और ईरान आगे घुटने टेकने का नाम ही नहीं ले रहा। ईरान एक ऐसी ताकत का नाम है जिसका शजरा हजरत अली से जाकर मिलता है। वो अली जिसने दराए खैबर नहीं बल्कि गरूर को पटक कर जमीन पर मारा था। और आज ईरान जवाबी कार्रवाई देते हुए ये ऐलान करता है कि आप हमें कमजोर न समझें। अगर आपने हमें कमजोर समझना होता तो आप उस 12 रोज जंग को याद करें जिसके अंदर हमने आपको धूल चटाई थी। आपको याद होगा कि इसराइल और ईरान की जब आपस में जंग हुई थी तो ये जंग तकरीबन 12 रोज चली थी और इन 12 रोज में दुनिया के तमाम मुमालिक और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यही खबर देते हुए नजर आ रहे थे कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को खत्म करना चाह रहे हैं और ये ईरान बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ईरान आज भी अपनी ताकत के बलबूते खड़ा है। आज भी ईरान जिंदा है और आज भी ईरान का जज्बा वही है जो आपको उसी दिन नजर आया था। उस 12 रोज जंग में अमेरिका और इसराइल ने भरपूर कोशिश की कि हम ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी ताकत है जो कि पूरी दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उसका जो नजरिया है वो एक इस्लाम पर मबनी है, उसका जो तौर तरीका है वो सुन्नत नबवी पर मबनी है और उसके जो असूल हैं वो अल्लाह के कवानीन पर मबनी है जो कि उन्हें घुटने नहीं टेकने देते बल्कि अपने दुश्मन के साथ निमटने का हौसला देते हैं। और आज आप देखिए कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जो भी मुमालिक ईरान के साथ तिजारत करेंगे हम उनको 25% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जब वो अमेरिका के पास तिजारत करने के लिए आएंगे तो हमें वो 25% इजाफी टैक्स देंगे। आप जानते होंगे कि इन प्रोटेस्टर की बदौलत उन्होंने मसाजिद को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने जो अकाबरीन की मसाजिद, जो अकाबरीन के मकबरे थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये जो खुमैनी हुकूमत है ये अभी तक घुटने टेकने का नाम नहीं ले रही और एक ऐसी ताकत बनकर पूरे आलम इस्लाम पर उभर रही है जिसको पूरा आलम इस्लाम सलाम पेश करता है और पूरा आलम इस्लाम इससे सीखने को अपनी एक ऐसी हौसला अफजाई समझते हैं जो कि आज तक उन्हें नहीं मिली। ईरान ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया कि अगर आप मुझ पर हमला करेंगे तो मैं आपको जवाबी कार्रवाई जरूर दूंगा। और जवाबी कार्रवाई देने के लिए ईरान ने अपने निशाने भी सेट कर लिए हैं और इसने ये कहा कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी एयर बेसेस हैं जो कि अमेरिका और इसराइल से जा मिलती हैं सबसे पहले मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा और वहां मैं जो है ना निशाना बनाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहली जो एयर बेस है वो कतर की एयर बेस है जहां पर ईरान हमला करेगा और अमेरिका की इस एयर बेस को खत्म करेगा, यानी कि तबाह करेगा। और एक अहम सवाल ये उभरता है कि अमेरिका आखिरकार सिर्फ धमकियां क्यों दे रहा है, हमला क्यों नहीं करना चाहता। इसमें 3 जवाब आते हैं। वो 3 जवाब ये हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इत्तेहादी अवामिल। इत्तेहादी अवामिल, इत्तेहादी वो लोग जिनका ताल्लुक ईरान से है, यानी कि अगर मैं अरब इमारात की बात करूं, अगर मैं चाइना की बात करूं तो उनकी तिजारत ईरान से होती है और वो लोग नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उनकी तिजारत में दरार आएगी और उनको नुकसान होगा, जो कि अपनी माईशत को बचाने के लिए अमेरिका को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप हमला ना करना। दूसरे नंबर पर आता है तेल, यानी कि ईरान के पास पूरी दुनिया का 40 to 60% तेल मौजूद है जो कि तेल के सहारे वे ये अपनी तिजारत करते हैं। वो तिजारत चाइना के साथ भी होती है, इंडिया के साथ भी होती है, इसके साथ साथ अरब इमारात जितने भी मुमालिक हैं उनके साथ भी ये ईरान की तिजारत होती है। और तीसरे नंबर पर आती है वो बंदरगाह जिस बंदरगाह के सहारे ये पूरी तिजारत जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे इसराइल हो, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे अरब इमारात हो, जितने भी मुमालिक हैं मिडिल ईस्ट में
ان کی جو تجارت ہے وہ یہاں سے گزر کر جاتی ہے، جو کہ سمندری تجارت ہے۔ اور یہ ممالک کبھی نہیں چاہتے کہ امریکہ اور ایران آپس میں جنگ لڑیں اور ان کے درمیان ایک ایسی بغاوت پھیل جائے جس کے سہارے یہ بندرگاہ کو بند کر دیں، جس کے سہارے یہ آئل کی تجارت کو بند کر دیں اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک ملک یعنی کہ ایران کا خسارہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا خسارہ ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ایران کے سہارے ہوتی ہے، اور ایران ہی وہ واحد راستہ ہے جو کہ اس ایکسپورٹ کو اپنی بندرگاہ سے گزرنے دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ امریکہ کبھی بھی ایسے اٹھ کے، جیسے اس نے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر لیا یا اور ممالک پر جا کر چڑھائی کر لی، ایران پر ایسے ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایران پر کرے گا تو اسے سب سے پہلے جو جوابی کاروائی ملے گی وہ چین کی طرف سے ملے گی، اور دوسری کاروائی وہ عرب امارات دیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے سعودی شہزادے نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کر سکتا، اور ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اس خطے پر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ایک ایسی سلطنت لانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر میری حکومت ہو، اور اس کے سامنے واحد ایران کھڑا ہے جو کہ یہ نامنظور قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ایران کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام۔